हेलो बच्चों, आज जो प्रश्नावली लेके आए हैं वो लेके आए हैं 13.2 क्लास 10th की है 13वीं प्रश्नावली संख्याकी की। उससे पहले अपने ने 13.1 है वो कंप्लीट की थी। अब अपने यहाँ पे करेंगे 13.2। क्वेश्चन अपने को दिया उसमें माध्य और बहुलक ज्ञात करना है, लेकिन माध्य जो वाला टॉपिक है वो 13.1 में अपना कंप्लीट हो चुका था, तो यहाँ पे अपने द्वार से माध्य नहीं निकालेंगे। अपने इस क्वेश्चन में ओनली बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक सबसे पहले उसको सीरियल वाइज लिखेंगे। क्या होगा, 5 से लेके 15, 15 से लेके 25, 25 से लेके 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से लेके 65। ठीक है बच्चों। उसके बाद एफ अपने को दिया 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब बहुलक ज्ञात करते हैं, तो बहुलक ज्ञात करने का सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। यानी बहुलक इक्वल टू क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I या H। ठीक है, ये बहुलक का फॉर्मूला है। फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लेना, एग्जाम में कई बार सीधा फॉर्मूला भी पूछा जाता है। जो बहुलक है उस पर क्वेश्चन हर बार पक्का आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो बहुलक का अपना ये फॉर्मूला है। अब F0, F1, F2 ये जो मान होते हैं ये कहाँ से आएंगे। अपने को इसमें क्या क्या मान चाहिए, इसमें एक तो चाहिए अपने को L1, F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए और क्या चाहिए, I या H। अब ये चीज़ क्या होती है, अब देखो बहुलक क्या होता है। छोटी क्लासों में अपने पढ़ा था कि बहुलक क्या चीज़ होती है। बहुलक का मतलब होता है जो फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी है। फ्रिक्वेंसी का मतलब एफ का मतलब होता है यहाँ पे बारंबारता, यानी जो बारंबारता सबसे बड़ी होती है आंसर उसी में से आता है। अब देखो सबसे पहले अपनी फ्रिक्वेंसी देखेंगे, ये फ्रिक्वेंसी के मान है, यानी एफ है। एफ सबसे बड़ा कौन सा है, 23। तो यहाँ पे जो 23 है, यानी जो आंसर आएगा वो 35 और 45 के बीच में कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, तो अपने को आंसर भी इससे अपने चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या गलत है। अगर 35 और 45 के बीच में अगर कोई आंसर आया तो अपना आंसर सही है वरना गलत है। बहुलक के लिए सबसे पहले फ्रिक्वेंसी देखेंगे, सबसे बड़ी कौन सी है, 23। अब अपने को ये मान चाहिए, कैसे ज्ञात करेंगे, 23 है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी क्या है, 23 है। ठीक है, तो 23 से जस्ट ऊपर वाला F0, F1 और F2, मतलब ऊपर से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2। जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है वो सबसे हमेशा F1 का मान होता है। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे F0, F1, F2। F0 कितना है अपना, 21 है। F1 कितना है, 23 है। F2 कितना है, 14 है। अब L क्या होता है, L होता है प्रारंभिक नंबर और ये होता है अंतिम नंबर, यानी ये L1 होता है और ये L2 होता है। अपने को L2 का कहीं भी कोई रोल नहीं है। L1 कितना है अपना, 35 है। यानी जो फ्रिक्वेंसी जो मान होंगे इसी बॉक्स में से ही आएंगे। ठीक है, ये L1 है, ये L2 है। L1 कितना है, 35 है। अब अपने को चाहिए I या H क्या होता है, I H होता है अंतराल, यानी जो ये फ्रिक्वेंसी जो मान दिए हुए हैं x के मान उनमें कितने का अंतर है। देखो 5 और 15 के बीच में 10 का, मतलब अंतराल है वो सभी में सेम होगा। ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अंतराल है वो सभी में सेम होगा, सेम नहीं है तो उसको अपने सेम करेंगे। ठीक है, तो अंतर कितने का है, 35 और 45 के बीच में अंतर कितना है, 10 का। सभी मान हो गए, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। अब मान है अपने फॉर्मूले में लिखे, L1 कितना है अपना, 35 प्लस F1 कितना है, 23, F0 कितना है, 21, F1 का दुगना 23 का दुगना कितना हो गया, 46 माइनस F0 माइनस F2 कितना है, 14 इंटू कितना है, 10 है। तो ये हो जाएगा 35 प्लस इसमें गया कितना हुआ, 2। अब देखो ये कितना है, प्लस का 46 माइनस के टोटल कितने हो गए, माइनस के टोटल हो गए अपने 35 इंटू कितना हुआ, 10, यानी 35 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 20, इसमें किया कितना हुआ, 11, यानी 35 प्लस 11 को भाग देंगे, 11 एकम 11, कितने बचे, 9 बचे, 11 88, 2 बचे, 11 एकम 11, यानी कितना हुआ, 36.81। ये अपना क्या आ गया, बहुलक। इसका मतलब जो आंसर है वो कितना आया, 35 और 46, 35 के और 45 के बीच में कोई संख्या। अगर यहाँ पे 46 होता तो अपना आंसर गलत होता, क्योंकि जो भी मान होगा वो, इससे जो बहुलक अपने करते हैं अपने को आंसर देख के ही अपने देख सकते हैं कि अपना आंसर सही है या गलत है। तो बिल्कुल ईजी सा बहुलक है। सबसे पहले अपने को फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो सबसे बड़ी होगी उसी में से ही मान आएंगे और उसी में से ही सारे मान होंगे। फॉर्मूला अच्छी तरह याद है तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन।
आगे वाला क्वेश्चन है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करना। एक्स अपने को दिया हुआ है 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100 और 100 से लेके 120। एफ दिया हुआ अपने को 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ठीक है, बहुलक याद करना है। बहुलक के लिए वही मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था? L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। फॉर्मूला याद है। अब मैंने कहा था ये मान होने चाहिए L1 F0 F1 F2 आई। ये मान कैसे होंगे? पीछे क्वेश्चन में कहा था सबसे बड़ी क्या देखेंगे? फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 61 है। तो जो मान होगा इसी बॉक्स में से ही आएंगे। ये L1 होता है, ये L2। तो L1 कितना है अपना? 60 है। जो बड़ी है उससे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। F0, F1 और F2। F0 का मान कितना है? 52, F1 का 61 और F2 का 38। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 20 का। यानी 60 और 80 में डिफरेंस कितने का? 20। जो भी मान होगा इसी बॉक्स में से ही करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के शो किया है ताकि अपने मान है वो आसानी से लिख सकते हैं। फॉर्मूले में मान लिखेंगे। L1 कितना है? 60 है, प्लस F1 कितना है? 61, F0 52 बटे F1 का दुगना कितना हो जाएगा? 122 माइनस F0 माइनस F2 इंटू अंतराल कितना हो गया? 20। ये हो जाएगा 60 प्लस कितने बचे? 11 में से कितने बचे? 9 बचे इंटू 122 माइनस ये टोटल कितने होंगे? 90 इंटू कितना हुआ? 20। यानी 60 प्लस इसको किया 180 बटे कितने बचे? 122 में से 90 गए, कितने बचे? 32। ठीक है, 32 बचे। अब अपने को करनी है इसकी कैलकुलेशन। क्या करेंगे? कैलकुलेशन। तो 60 प्लस 32 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 32 को यानी 5.6 समथिंग लिख रही हूँ मैं, पूरा नहीं लिख रही। तो आंसर कितना हो जाएगा? 65.6। क्या आंसर अपना सही है या गलत है? आंसर देखो, इसके बीच में कोई संख्या आ रही है क्या? 60 और 80 के बीच में आ रही है कोई भी संख्या, 65.6। तो अपना आंसर क्या है? ये करेक्ट है। आगे वाला बच्चों अपना क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा इसमें, अच्छा ओके सही है। आगे वाला सेकंड अपना क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इसमें सेम है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए कोई सेम फॉर्मूला था। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं अपने। बहुलक, बहुलक इजकल टू फॉर्मूला। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा करो ताकि अपने जो फॉर्मूला है वो अच्छी तरह माइंड में फिट हो जाए। 2 इंटू आई या एच, ये फॉर्मूला था। अब वही सेम संख्या अपने को क्या चाहिए? इसमें अपने को L1 चाहिए, F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, I चाहिए। ये मान अपने को चाहिए। अब देखो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी देखो कौन सी है इसमें। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है क्वेश्चन में? मेरे को तो 40 लग रही है। कौन सी है? 40 है। तो जो आंसर होगा वो इसी बॉक्स में से होगा। इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है? 40 है। ठीक है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, जितनी बार रिपीट होती है उसी में से उसकी फ्रिक्वेंसी है, उसी में से जो आंसर आता है 40 है। इसका मतलब ये F0 है, ये F1 है, ये F2। ऊपर से स्टार्ट। F0 कितना है? 24 है। ये हो गया अपना 40, ये हो गया अपना 33। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 500 का। और आई या एच, ये L1 होता है, ये L2। L1 कितना है अपना? 1500। सभी मान हो गए। फॉर्मूले में L1 कितना है? 1500 प्लस F1 कितना है? 40 माइनस F0 कितना है? 24 बटे 2 F1। F1 का दुगना कितना हुआ? 80 माइनस के 24 माइनस के 33 इंटू अंतराल कितना है? 500। ये हो जाएगा अपना 1500 प्लस कितने बचे? 16। 40 में से गए 16, ये है 80। 80 में से कितने गए अपने? ये हो गया 57 इंटू 500। ये हो जाएगा 1500 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया। 16 पाँच कितने होते हैं? 16 पाँच होते हैं अपने 80। ठीक है, 00। और यहाँ पे कितने बच्चे? 3 और 23, 23 ही बचे। ठीक है, अब 23 को अपने इससे भाग देंगे, यानी ये हो गया अपना 1500 प्लस 8000 को 23 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 347.83। ठीक है, 347.83। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1847.83। तो ये अपना क्या हो गया? बहुलक। आंसर देखो उसके बीच में आ रही है क्या?
1500 लेके 2000 के बीच में संख्या आनी चाहिए। तो अपनी कितने आ रही है 1847.83। आगे वाला फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, बहुलक इजकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, अब L1 F0 F1 F2 और आई इनके मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें से, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अपनी 10। तो बॉक्स बनाएंगे, इसमें से बॉक्स हो गया। ये L1 होता है, ये L2। L1 कितना है अपने को 30 दिया हुआ है। ये F0 F1 और F2। F0 कितना है 9, F1 10 और F2 3। और अंतर कितने का, दोनों में अंतर अपना है 5 का। ठीक है, मान पुट करते हैं। L1 कितना है 30 है, प्लस F1 कितना है 10, F0 9 बटे F1 का दुगना यानी 20 माइनस के 9 माइनस के 3 और आई अंतर कितना है 5 का। 30 प्लस कितने बचे 1 बटे यहाँ पे कितना हो गया 12, 12 में से सॉरी ये 12 है, 20 में से 12 गए 8 इंटू कितने हो गए 5। तो ये हो जाएगा 30 प्लस कितना आ रहा है 5.8। क्या आंसर सही आ रहा है, एक बार चेक करते हैं इसका थोड़ा सा, क्योंकि आंसर मेरे को ऐसे लग रहा है कि इसका ओके सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस इसको भाग देंगे तो 0.6, 8 पे जाएगा 2 बचा, 8 दूनी 16, तो कितना हुआ अपना 30.62। इसका आंसर है बहुलक है। तो क्या आंसर सही आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि जो बहुलक है वो 30 और 35 के बीच में संख्या आनी चाहिए। अपनी 30.62 आ रही है। अगर यहाँ पे 29 पॉइंट समथिंग आता तो आंसर गलत होगा, 35 पॉइंट समथिंग आता तो भी आंसर गलत होगा, लेकिन यहाँ पे 30.62 है तो अपना आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये अपना चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे वाला बच्चों में फिफ्थ क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन में f और x दिया हुआ, अपने को क्या चीज़ याद करनी है, सेम अजीट बहुलक याद करना है। बहुलक तो वही है, सेम बहुलक का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई या H। L1 F0 F2 F1 आई या H, ये चीज़ें अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी देखो इसमें कौन सी है, 18 है, तो मान होंगे वो 18 होंगे। ये F0 है, ये F1 है, ये F2 है। तो L1 कितना है, ये L1 होता है, ये L2। L1 कितना है अपना 4000 है। F0 कितना है, F0 F1 सॉरी F1 ये है, F2 F1 कितना है 18, F2 कितना है 9, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है अपना 1000। ठीक है, मान पुट करेंगे। L1 कितना है 4000 प्लस F1 कितना है 18, F0 कितना है, F0 है अपना 4, F1 का दुगना यानी 36 माइनस के 4 माइनस के 9 इंटू अंतर कितना का है अपना 1000 का, ये अंतर हो गया। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 18 में से 4 गए कितने बचे 14, 36 में से कितने गए 13 इंटू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1000। तो ये हो जाएगा अपना 4000 प्लस ये हो जाएगा 14000 बटे 13 में से गए 3 और 23, 14000 प्लस 14000 को किससे डिवाइड करेंगे, 14000 को अपने किससे डिवाइड करेंगे, 14000 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपना 608 पॉइंट कितना मान लो 69। तो इसको मल्टीप्लाई कर जोड़ेंगे तो कितना होगा 4608.69। तो ये अपना आंसर है। क्या आंसर सही है, बहुलक है वो 4000 और 5000 के बीच में कोई संख्या ही है, तो इसका मतलब अपना आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो आगे वाला अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 6। इसमें क्या ज्ञात करना है, वही सेम है, अपने को बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये बहुलक का अपना फॉर्मूला है। अब अपने को ज्ञात करना है इनके मान L1 F0 F1 F2 और आई, इनके कौन कौन से मान होंगे। अब देखो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है 20, तो इस पे बॉक्स पे करेंगे। ये L1 है, ये L2। L1 कितना है 40, ये F0 है, F1 है और F2। F0 कितना है 12, F1 कितना है 20, F2 कितना है 11। इन दोनों के अंतर कितने का है अपना 10। फॉर्मूले में मान पुट करेंगे। L1 कितना है 40 प्लस F1
20, F0 12 बटे F1 का दुगना यानी 40 माइनस 12, F2 कितना है 11 इंटू अंदर कितने का है 10 का। अब इसकी अपने करेंगे क्या, 12 में से 20 में से 12 गए कितने बचे 8, और ये कौन सा है मल्टीप्लाई का है। 40 में से कितने गए 33, तो 40 प्लस 80 बटे कितना हुआ, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपना, सॉरी 7 आ जाएगा, ठीक है 7 आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, किस पे जाएगा, 7 एकम 7 जाएगा, एक हसील बची, फिर 7 एकम 7 जाएगा, कितने हसील बची 3 और 7 21, तो कितना हो जाएगा अपना आंसर आ रहा है। इसका आंसर अपना नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि इसमें अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरे को लग रहा है मिस्टेक है। एक बार अपने चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे अपनी मिस्टेक हो गई है, इसको एक बार कवर करते हैं। यहाँ पे सॉरी 17 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 23 है ये, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 80 को 17 से जब अपने भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.7, तो ये हो जाएगा अपना 44.7। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, तो अपना जो बहुलक है वो कितना आ रहा है 44.7, यानी 40 और 50 के बीच में कोई संख्या आ रही है 44, तो इसका मतलब अपना आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। कल अपने जो करेंगे वो 13.3 है, माध्यिका करेंगे, माध्य और बहुलक अपना यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हुआ है।